This rally is actually to just make aware people around us that how badly drug is affecting our youth, especially in this island. So we'll start our rally from here. It will be flagged out by ma'am, and we'll reach to the flag point, and there we have a small skit presented by our police entertainment team. Ma'am, I would like you to flag it off now. अरे भाई साहब, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026। आज हमारा पुलिस विभाग, अंडमान निकोबार का पुलिस विभाग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम ये मैसेज हमारे समाज में, समुदाय में, दुनिया में फैलाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ क्या है, उसके क्या इलिसिट इफेक्ट हैं। ड्रग अब्यूज़ सिर्फ व्यक्ति के जीवन नहीं, उसके परिवार को ही नहीं, उसके शारीरिक, उसके मानसिक एवं उनके आर्थिक स्थिति को नष्ट कर देता है। इस साल का थीम है जो हमारे माननीय उपराज्यपाल अंडमान निकोबार ने आज न्यूज़पेपर पे दिया था, ट्रैफिकिंग। यानी कि जो ये ड्रग अब्यूज़ है वो व्यक्ति के जीवन, उसके परिवार को ही नष्ट करता नहीं है, उसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज क्राइम को भी बढ़ावा देता है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर हमारे देश को नशा मुक्त करना है, हमारे द्वीप को नशा मुक्त करना है। साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम से हमारे देश, हमारे समुदाय, हमारे समाज में जो है एक सुरक्षा का खतरा बनता है, सुरक्षा में बाधा आती है। साथ ही साथ हमारा जो द्वीप है, हमारा जो देश है, उसके विकास में जो है बाधा उत्पन्न होता है। तो आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, अंडमान निकोबार पुलिस जो है एक परिवार यहाँ एकत्र हुआ है और हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम अपना ओर से जो भी जितना भी हम अपना एफर्ट दे सकते हैं वो देंगे और इस प्रोग्राम को, आज का जो एक प्रोग्राम है बाइक रैली का है, उससे हम लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चाहूंगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमती गीता रानी वर्मा आईपीएस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री जितेंद्र कुमार मीना आईपीएस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री राजेश देव आईपीएस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती अपूर्वा गुप्ता आईपीएस और यहाँ उपस्थित तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, सारे दर्शक, जवान और स्कूल स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज्ड एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना और अवैध तस्करी को कम करना और हमारे समाज को ड्रग फ्री करना। ये दिन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन हम उन लोगों को, विशेषकर युवाओं को,
नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करते हैं। इसके अलावा यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसके साथ हम भेदभाव ना करें, उसका सही इलाज करें, सही काउंसलिंग करें और रिहैबिलिटेशन में उसे सुविधा प्रदान करें। तो चलिए आज अंडमान निकोबार की इस छोटी सी पहल में आप सब भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे इस द्वीप समूह को नशा मुक्त बनाने में हम सब का साथ दें। तो चलिए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज पुलिस कला मंच के कलाकार आप सबके सामने एक स्किट पेश करेंगे। तो लेडीज एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पुलिस कला मंच। चल मैं तेरा उनसे इंट्रो कराता हूँ। गुरुजी प्रणाम। मेरा बच्चा है बिड़ू, मेरा बच्चा है तू, लव यू बिड़ू। गुरुजी आपके चरण में मेरा दोस्त आया है, इसको भी जरा स्टार वार बना देना, जिस तरह आपने सुरेश, रमेश और विवेक को बनाया था। कैसा मेरा बच्चा है बिड़ू तू, मेरा बच्चा? पहले अपन इसको चेक करने को मांगा बिड़ू, क्या टेस्ट में पास हो पाएगा? अगर नहीं भी हुआ बिड़ू तो अपन पास करवा देगा। इस बच्चे के अंदर बहुत है दम। पहले इसको पिलाओ एक 90 रम, अब इसको पिलाते हैं पुड़िया, और तभी जिसको लगेगा सब कुछ बढ़िया। क्या बोलता बिड़ू? मेरा बच्चा है तो बिड़ू मेरा बच्चा है। अपने कॉलेज का 2 ही चुसूल है, गाड़ी मांगता है KTM और हाथ में बाप का ATM। क्या बोलती पब्लिक, सही है कि नहीं बिड़ू? चल चल काम पे लग, चल बिड़ू, लव यू। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी, जो भरी चिलम बने हम हीरो लाइफ, लगे फिल्म समस्या जीरो की गंदी हरकत ऊपर वाले की बरकत, वाले की बूटी, वाले की बूटी। बाबा जी आई लव यू। पर विकी भाई मेरे पिताजी के पास तो इतने पैसे नहीं है, तो बेकार आदमी है यार। चल वही पुरानी जिंदगी थी, मेरा टाइम वाइम सब खराब कर दिया। चल। अरे विकी भाई सुनिए ना, तू रहने दे यार, तुझसे ना हो पाएगा। हम हीरो पिताजी मुझे नई बाइक चाहिए, KTM। बेटा मेरे पास तो अभी सिर्फ 80,000 रुपए है, और इन पैसों से मैं गांव की जो जमीन गिरवी पड़ी है उसे छुड़वाना भी तो है। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के पास KTM बाइक है, और अगर आपने मुझे नहीं लेके दिया तो मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा मगर तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तुम बाइक कैसे चलाओगे? वो पिताजी मैं मैनेज कर लूंगा, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात कर ली है, वो मेरा लाइसेंस का करवा के दे देगा। अच्छा, लाइसेंस का हो जाएगा? हाँ पिताजी। तो ठीक है बेटा, मैं उस बाइक के बारे में सोचता हूँ, पता लगाता हूँ। नहीं पिताजी, आपको कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। सिर्फ 50,000 रुपए डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे और महीने में 10,000 रुपए बांधने हैं। पर ठीक है बेटा। पिताजी आप सिर्फ इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिसिप्ट दिखाकर बाइक लेके आ जाऊंगा। अच्छा, बाइक रिसिप्ट, ठीक है। थैंक यू पिताजी। हे भगवान, अब जमीन छुड़वाने के बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं मैं? हेलो, नमस्कार सर, क्या मेरी बात विश्वनाथ जी से हो रही है? जी कहिए सर। सर मैं मुद्रा फाइनेंस की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन हुआ है आपके नाम पे, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? क्या लोन? तो इसे लेने के लिए क्या करना होगा?
सर मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसे ओपन करिए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और साथ ही आपको एक OTP शेयर किया है, कृपया वो OTP हमें बता दीजिए। हाँ हाँ, OTP आया है, लिखिए लिखिए। जी बोलिए सर। 021251। ओके सर, थैंक यू। अभी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, बाकी प्रोसीजर आपको आगे पता चल जाएगा। थैंक यू सर। सर जी थैंक यू थैंक यू। सर जी ये पैसे कब तक मिल जाएंगे मुझे? सर आपको 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे सर। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी जमीन बच जाएगी। अरे ये क्या, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। हे भगवान, बचे हुए 30,000 भी कट गए। अब मैं क्या करूं? उसी नंबर में कॉल करके देखता हूं। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर जी, वो पैसे नहीं चढ़े और उल्टे मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए। क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए थे, जितने होते वो सारे कट जाते। क्या क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर फ्रॉड? धोखा? मैं कंप्लेन करूंगा। तुम्हें जो करना है करो। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन जाता हूं, कंप्लेंट लिखवाता हूं। हेलो रोहित, मैं पास वाले चौक के पास खड़ा हूँ। दारू तो है, साथ में पुड़िया भी है। जल्दी अपनी KTM लेकर आ जा, अपने लव गुरु के घर में पार्टी है। ओके भाई, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ। आजा रोहित, थोड़ा पुड़िया मार लेते हैं और चलते चलते रास्ते में 2-4 पैग भी। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। ला तेरी बाइक की चाबी ला। आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा और तुझे जन्नत की सैर करवाएगा। विकी संभाल संभाल, सामने ऑटो है। तो सर आप विश्वनाथन जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूं। सर मैं JB पेन हॉस्पिटल से पुलिस के ड्यूटी स्टाफ बोल रहा हूँ सर। आपके बेटे की एक गंभीर एक्सीडेंट हुई है। क्या? आप कृपया करके जल्दी JB पेन हॉस्पिटल आ जाइए सर। हे भगवान, मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं। मुझे कॉलेज में बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला है भैया। शाबाश मेरे भाई शाबाश। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड तुझे ही मिलेगा। थैंक यू भैया, आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। इस अवार्ड के असली हकदार आप हो भैया। अच्छा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना। एक काम करता हूँ, तेरे लिए नहीं बैट ले लेता हूँ। नहीं नहीं भैया, इस बैट से 2-4 सेंचुरी बाकी है। शाबाश मेरे भाई शाबाश। इसी तरह दिल लगाकर काम कर और आगे बढ़। रोहित, सुना तुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला है? हाँ विकी भैया, बस आप लोगों की दुआ है भैया। फिर पार्टी उठी हो जाए। जरूर भैया, जरूर मनाएंगे पार्टी। चल यार, तुझे किसी से मिलाता हूँ। ये है रफ्तार भाई, इसकी हाथों में जादू है जादू। इसके सर पे हाथ रख देना और से बातें करने लगता है। आइदा, कहीं ये ऋतिक रोशन की मूवी वाला जादू तो नहीं? कहाँ हो गया भाई? नहीं विकी भैया, कुछ याद आ गया था बस। आजा छोटे, तुझे रफ्तार की रफ्तार दिखाता हूँ।
रफ्तार भाई कहाँ पे हो आप? तुझे इससे क्या, तू कहाँ घूमे, माल चाहिए क्या? हाँ रफ्तार भाई। छोटे माल फोकट में नहीं मिलेगा, पैसे लगेंगे पैसे। फोकट में माल बहुत लूट लिया तूने। पैसे तो नहीं है रफ्तार भाई, मैं आपको बाद में दे दूंगा। खाली पीली टाइम खोटी मत कर, पैसे हैं तो आगे अड्डे पे मिलना। हाँ रफ्तार भाई, मैं अरेंज करता हूँ, मैं आपके अड्डे पे आके मिलता हूँ आपसे। छोटे क्या हुआ तुझे? ये क्या ड्रग्स? भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो भैया। तू फिक्र मत कर छोटे, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई रोहित, कुछ दिनों से इसे नशे की बुरी आदत लग गई और मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। आप घबराइए मत। रोहित, मैं आपके भैया से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपका भाई पूरी तरह से नशे का आदी हो चुका है, लेकिन आप घबराइए मत। ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे इस नशा मुक्त केंद्र से ठीक होकर घर गए हैं। आपका भाई भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप भरोसा रखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। भैया भैया कहाँ हो आप? अरे क्या हो चुके? भैया, मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भैया। अरे तुमने तो मुझे ड्राइव दिया, इतनी अच्छी खबर है ये तो। भैया, और भी खुशी की बात है। जल्दी बताओ। मेरा सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में भी हो गया भैया। शाबाश, क्या बात कर रहे हो तुम। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी जहां की खुशियां आज मानो इस घर पे आ गई। लेकिन काश मॉम और डैड अगर ये देखते तो आज कितने खुश हो जाते थे। भैया, आपने कभी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैं कुछ समय के लिए गलत संगति में चला गया, पर आपने मुझे संभाला, मुझे जीने का सही रास्ता दिखाया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। तू ये सब छोड़, मेरे लग जा। अच्छा, तो आज मिलके करते हैं पार्टी, पर बिना नशे की। चल ठीक है, चलिए भैया।
इस किट का यही उद्देश्य है, नशे का सेवन छोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े। जय हिंद। हमारे पुलिस कला मंच के कलाकार, नशे के खिलाफ इस जंग में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संकल्प है और आज अंडमान निकोबार पुलिस आप सबको उसी संकल्प से जुड़ने जा रहा है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमती गीता रानी वर्मा मैम से निवेदन करता हूं कि मैम आप आए और यहाँ पर सारे दर्शकों को शपथ दिलाएं ताकि हम सब मिलकर एक नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकें। क्या जाइएगा प्लीज। आप मेरे साथ इसको दोहराइएगा। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता प्रदान करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सकें। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। जय हिंद। विथ योर परमिशन मैम, अब मैं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको निवेदन करता हूँ कि आगे आ जाएं फोटोग्राफी के लिए प्लीज। जय हिंद। आज इंटरनेशनल ड्रग डे है, तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं एज अंडमान निकोबार पुलिस, क्योंकि अंडमान निकोबार पुलिस में ये काफ़ी कुछ फैला हुआ है, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसकी स्मगलिंग, इसका कंजम्पशन बच्चों में ना हो, बच्चे इससे डिस्करेज हों और बच्चे इस बारे में सोचे ही नहीं कि उन्हें ड्रग्स लेने हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं। ऑनेबल पीएम साहब और ऑनेबल एचएम साहब ने ये हम लोगों को आज के दिन डायरेक्शन पास किए हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं करें। और एज अंडमान निकोबार पुलिस हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा सीजर भी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ के और युवाओं को और जो भी इस तरह का कंजम्पशन करते हैं उससे बचा पाएँ। ये बहुत सही बात और खूब बात कही है मैम। हमारे द्वीपवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने द्वीपवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो एक अच्छे सिटीज़न बने, नियमों का पालन करें और साइबर फ्रॉड या किसी भी तरह का साइबर स्टॉकिंग हुआ या ये कंजम्पशन ऑफ ये सब है ड्रग्स का, इन सब से बचें। और जैसा कि हमारे स्टैंडी में लिखा हुआ है, चूज़ लाइफ ओवर ड्रग्स और डिस्ट्रॉय विच डिस्ट्रॉयज यू। तो हमें इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है और एक अच्छे सिटीज़न की तरह पर बिहेव करना है।
और ये एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, तो हमें टूरिस्ट के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और उनको अच्छे से गाइड करना चाहिए।